नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बात करेंगे पितृपक्ष में कब करेंगे पितरों का श्राद्ध। सनातन धर्म में पितृदेव के लिए, पूर्वजों के लिए श्रद्धा भाव प्रकट करने का जो अवधि है वह है आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के कृष्ण पक्ष अमावस्या तक, यानी 15 दिनों की जो अवधि होती है यह पितृदेवों के लिए समर्पित होता है। जिस दिन पितृदेव दिवंगत होते हैं उसी के अनुरूप तिथि मानकर पितरों का श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं। तर्पण का विशेष महात्म्य बताया गया है सनातन धर्म में। पितृ ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि यदि पितृदेव प्रसन्न हैं तो जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि होती है, वंश में वृद्धि होती है, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है, घर में सुख संपन्नता की वृद्धि होती है। इसी कारण से यह पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या करेंगे और कब करेंगे तर्पण पितरों का, इसको जानेंगे। और कब से आरंभ हो रहा है पितृपक्ष, इसको जानेंगे। तो आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा का जो आरंभ हो रहा है 29 सितंबर को दिन में 4:02 पर आरंभ हो रहा है। लेकिन उदयकालिक मान्यताओं के अनुसार इसे 30 तारीख से आरंभ माना जाएगा। प्रतिपदा तिथि का आरंभ 29 को हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उदयकालिक पूर्णिमा प्राप्त हो रही है 29 सितंबर को। तो 29 सितंबर से ही महालय का आरंभ हो जा रहा है, यानी पितृपक्ष का जो कार्यक्रम है वह आरंभ हो जाता है पूर्णिमा तिथि से। भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि से ही आरंभ हो जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ध्यान रखने वाली, सबसे बड़ी बात कि पितृपक्ष में जो तर्पण करते हैं उसमें मध्याह्न का विशेष महात्म्य है, दोपहर का विशेष महात्म्य है। जो तिथि दोपहर में प्राप्त होती है वही तिथि ग्राह्य होती है, इसका ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं उदयकालिक तिथि को मानेंगे, दोपहर में जो तिथि व्याप्त होगी प्राप्त होगा उसी को हम ग्राह्य करते हैं, मानते हैं और उसी को दिन मानकर तर्पण करते हैं। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जो दोपहर है पूर्णिमा की प्राप्त हो रही है 29 सितंबर को, तो जितने लोगों के पूर्वज दिवंगत हुए हैं, यानी इस लोक को छोड़कर गए हैं पूर्णिमा तिथि को, वे लोग 29 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध कर्म करेंगे। उसके बाद अगर नहीं तिथि प्राप्त है तब अमावस्या के दिन करेंगे, आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म करेंगे श्रद्धा भाव के साथ। तो जानते हैं कि किस दिन कौन सी तिथि प्राप्त हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध जैसा कि हमने बताया कि 29 सितंबर को प्राप्त हो रही है। प्रतिपदा का जो श्राद्ध है पहले दिन का प्रतिपदा की, वह 30 सितंबर दिन शनिवार को प्राप्त हो रही है। द्वितीया का श्राद्ध यानी दूसरे दिन का जो श्राद्ध कर्म होगा वो होगा 1 अक्टूबर दिन रविवार को। तृतीया का जो श्राद्ध होगा वह हो रहा है 3 अक्टूबर दिन सोमवार को। और चतुर्थी का जो श्राद्ध है वह भी 2 अक्टूबर को ही सोमवार को प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ मध्याह्न व्यापनी की बात हो रही है, तो जो मध्याह्न का समय है इसी दिन प्राप्त हो जा रहा है तृतीया का और चतुर्थी दोनों का, क्योंकि अगले दिन मध्याह्न में चतुर्थी तिथि प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए 2 अक्टूबर दिन सोमवार को ही हो जाएगा। पंचमी का जो श्राद्ध कर्म होगा वह होगा 3 अक्टूबर को, तो 3 अक्टूबर को पंचमी का श्राद्ध करेंगे। और षष्ठी का छठे दिन का जो श्राद्ध कर्म होगा वह 4 अक्टूबर दिन बुधवार को होगा। सप्तमी का जो श्राद्ध कर्म होगा 5 अक्टूबर दिन गुरुवार को होगा। अष्टमी का श्राद्ध 6 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा। नवमी का श्राद्ध 7 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा। और दशमी का श्राद्ध कर्म होगा 9 अक्टूबर दिन सोमवार को। एकादशी का श्राद्ध कर्म होगा 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को। एकादशी 10 अक्टूबर दिन मंगलवार, द्वादशी का 11 अक्टूबर दिन बुधवार को होगा। त्रयोदशी का जो श्राद्ध कर्म होगा वह 12 अक्टूबर दिन गुरुवार को होगा। चतुर्दशी का श्राद्ध कर्म 13 अक्टूबर दिन शुक्रवार को होगा। अमावस्या का श्राद्ध कर्म और तर्पण 14 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा। अर्थात इन तिथियों में आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि यदि किसी के पितर
चतुर्दशी तिथि को दिवंगत हुए हैं, तो तर्पण कैसे करेंगे? तो प्रतिपदा से आरंभ करके, पूर्णिमा तिथि से आरंभ करके पूरा 14 दिन तक करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। यह नहीं कि बीच में छोड़ दें, इसका ध्यान रखना है। और मध्याह्न व्यापनी तिथि ग्राह्य है। जितने तिथियों को हमने बताया है वह मध्याह्न व्यापनी तिथि है। आप निश्चिंत होकर इसी तिथि पर अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करेंगे, तर्पण प्रतिदिन करेंगे। और जितने भी दिवंगत आपके पितर हैं 3 पीढ़ी तक कम से कम, सबको याद करके तर्पण करिए, सबको याद करके श्रद्धा भाव के साथ श्राद्ध कर्म करिए, तो निश्चित तौर पर आपके घर में सुख संपन्नता ऐश्वर्य की वृद्धि हो।